हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 3 है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जीवन एक सतत प्रक्रिया है। एक व्यक्ति जाता है तो एक आता है। एक नवीन जीवन का आरंभ होता है। बच्चा माँ की गोद से निकलकर पहले चलना और फिर दौड़ना सीखता है और एक दिन स्वयं इतना बड़ा हो जाता है कि वह खुद किसी नन्ही सी जान का पिता बन जाता है। यह क्रम अनवरत चलता रहता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं अपने नए रूपों में कई गुणों को अपना लेती हैं, तो कोई पुरानी विशेषताओं को छोड़ भी देती हैं। एक बालक की तोतली बोली सिर्फ यादगार बनकर रह जाती है और वही बालक एक दिन अपने स्कूल में स्पष्ट भाषा में भाषण देता दिखाई पड़ता है। कब बेटे का पैर इतना बड़ा हो जाता है कि वह अपने पिता के जूते पहनने लगता है और बेटी हाथों में माँ की चूड़ियाँ सजा लेती हैं। पता ही नहीं चलता। जीवन सक्रिय बना रहे, इसके लिए प्राणी को निरंतर परिवर्तनशील रहना ही पड़ता है। यही शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, गुणों तथा विशेषताओं की अनियमित व क्रमिक उत्पत्ति विकास कहलाती है। विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भाधान से आरंभ होकर पूरे जीवन भर चलती है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास का अर्थ। वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, तो पहले हम जानेंगे वृद्धि, ग्रोथ क्या है। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जैसे आकार में बढ़ना तथा संरचना में बढ़ना। अर्थात वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले तथा वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हर्लॉक के अनुसार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार एवं संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। स्त्री के द्वारा गर्भधारण करने के बाद ही वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। यह वृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार एवं संरचना में होती है। यह वृद्धि परिपक्वता तक चलती रहती है। वृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती, बल्कि उसके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी होती है। वृद्धि की प्रक्रिया विकास की भांति निरंतर नहीं चलती, बल्कि यह एक निश्चित अवधि तक ही चलती है और तत्पश्चात वृद्धि की दर शून्य हो जाती है। बालक में वृद्धि गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 18 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। शैशवा अवस्था से लेकर आरंभिक बाल्यावस्था तक वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके बाद धीरे धीरे वृद्धि की गति धीमी हो जाती है तथा युवावस्था प्राप्त करने के बाद स्वतः शून्य हो जाती है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही वृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। बाल मनोवैज्ञानिक
चिपसे एवं वार्नर के अनुसार जन्म से लेकर 6 माह तक वृद्धि को गति तीव्र रहती है। एक मानव शिशु का जन्म से लेकर प्रथम 3 महीनों में भार की दृष्टि से दोगुनी वृद्धि करता है एवं प्रथम वर्ष में 3 गुना वृद्धि करता है। जन्म से लेकर 6 माह तक बालक के वजन में प्रति 24 घंटे में 100 ग्राम की वृद्धि होती है। 6 माह से 3 वर्ष तक औसत 35 ग्राम की वृद्धि होती है तथा 3 से 6 वर्ष तक यह वृद्धि 15 ग्राम प्रति 24 घंटा रहती है। तो हमने जो है पढ़ा है वृद्धि क्या है, वृद्धि का अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे विकास। अब हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास से तात्पर्य आयु में बड़ा होना या कद में बड़ा होना नहीं है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। तो ये है हमारा जो है विकास। विकास जो है वो कंटिन्यू निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब गर्भावस्था से लेकर मतलब जब गर्भावस्था में भ्रूण जब गर्भावस्था में होता है तब से लेकर जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, विकास तब तक होता रहता है व्यक्ति का। अब जो है हम विकास की परिभाषा देखते हैं। विकास की परिभाषा तो पहला है हार्लॉक के अनुसार हम विकास की परिभाषा जानेंगे। हार्लॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त होने की ओर होते हैं। दूसरा है हमारा इंग्लिश के अनुसार विकास प्राणी के शरीर अवस्था में एक लंबे अरसे तक होने वाले लगातार परिवर्तन का एक क्रम है। यह विशेषतः ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तीसरा है हमारा जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र और सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका प्रारंभ शून्य से होता है। अगला है हमारा चौथा मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी विकास की। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे विकास की विशेषताएं। विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा विकास एक अनावर्त प्रक्रिया है। गर्भाधान से आरंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया सोते जागते उठते बैठते चलते सतत चलती रहती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक क्षेत्रों में कुछ नया होता ही रहता है। अगला है हमारा विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो व्यक्ति को संबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से
परिपक्वता की ओर अग्रसित करती है। प्रगतिशील शब्द का अर्थ है आगे को बढ़ने वाले अर्थात सुधारात्मक परिवर्तन। तीसरा है हमारा विकास गुणात्मक प्रक्रिया है अर्थात व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि तथा उसे उन्नत समायोजन प्रदान करती है। चौथा है हमारा विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। पांचवा है विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। और हमारा छठवां है विकास शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक क्षेत्रों में एक साथ चलता है। तो ये था हमारा विकास की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंट है हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले वृद्धि फिर विकास। तो वृद्धि में पहला है वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। और विकास में है पहला प्राणी में विकास पहले होता है। दूसरा है वृद्धि मूर्त होती है अर्थात इसे हम देख सकते हैं। और जो विकास है वो अमूर्त होता है। तीसरा है हमारा वृद्धि गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक होती है। इसमें है हमारा तीसरा विकास में विकास किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। चौथा है हमारा वृद्धि मापनीय होती है क्योंकि इसमें परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं। आकार, वजन, लंबाई आदि को मापा जा सकता है। चौथा है हमारा विकास में विकास अमापनीय होता है क्योंकि इसमें परिवर्तन गुणात्मक होता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। पांचवा है हमारा वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। अगला है छठवां नंबर हमारा वृद्धि विकास का ही एक घटक है जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एक निश्चित गति से होती है। एक निश्चित वृद्धि के बाद वृद्धि रुक जाती है। और विकास में है हमारा विकास की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि व सीमा तक साथ साथ चलती है। वह एक निश्चित अवधि के बाद इनका सहचार टूट जाता है। अब है हमारा सातवां नंबर वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। आठवां है हमारा वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। अगला है नौवां नंबर हमारा वृद्धि एक संकुचित क्रिया है क्योंकि यह केवल परिपक्वता तक ही चलती है। इसमें हमारा नौवां नंबर विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि यह प्राणी की मृत्यु तक चलती रहती है। 10वां है हमारा कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। विकास में हमारा 10वां नंबर है विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है। नंबर 11 है हमारा वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धा